अब नारद जी आगमन होता है। अब नारद का क्या है? नारम ज्ञानम ददात इत नारदा, जो अज्ञान को खत्म करके ज्ञान भर दे वही नारद है। हमारे ब्रज में कहा थी नारद, आ गए नारद तो फिर रद्द होने नहीं, पक्का अच्छा हो जाएगा। अब नारद जी ने सोचा, ये देखो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने झगड़ा लगा दिए थे। 3 दिन लक्ष्मी जी नहीं बोली थी विष्णु भगवान से। ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने झगड़ा लगाए थे तो 2 दिन नहीं बोली थी, बाकी ब्रह्मा जी जुट गए थे। तो सरस्वती जी बोली। ये शिव जी के घर में कहीं झगड़ा वगड़ा ना लगा, पता नहीं कहा भयो कहा नहीं ले लाइट बंद कि चलो आज शिव जी के घर में थोड़ा झगड़ा लगा हो, लेकिन झगड़ा तब लगेगा जब केवल पत्नी हो पति ना हो, तब तो लगेगा। जब सामने दोनों रहेंगे तो झगड़ा कैसे लगेगा। अब शंकर जी कहाँ चले जाते हैं? शंकर जी दिन भर चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने। मैया केवल लगती है नीचे, मैया केवल लगती है। अब नारद जी बहुत दिन के बाद आगमन किए हैं और मैया को प्रणाम किया। नारद जी बोले मैया प्रणाम। गौरी जी ने देखा, पार्वती जी ने बोला चिरंजीवी हो। अरे नारद इधर आते होते नहीं, कहा बात है, भूल गए का रास्ता? बोले मैया अब मैं किसी के घर जाता नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से दिखाने के लिए लोगों के प्रेम है, अंदर से कोई प्रेम है वे नहीं। ऐसी जब बात कही तो मैया पार्वती ने कहा ऐसा ना बोलो नारद, अभी मेरे स्वामी जी से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा प्रेम करने वाला है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा। नारद ने कहा बड़ी अच्छी बात है मैया, अगर बाबा जी आपको बहुत ज्यादा माने तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए कोई प्रमाण दीजिए मैया कि मैं भी जानूं कि भोलेनाथ जी आपको बहुत मानते हैं। तो मैया ने कहा कि देखो नारद, पहला प्रमाण यह है कि गुरु जी जो कान में मंत्र देते हैं वो साफ कहता है गोपनीयम 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 प्रत्नता, प्रत्न पूर्वक उसे गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ, क्योंकि जिसको बताओगे जपोगे तुम 50% शेयर ले लेगा वो। अब बताओ हमारे भोलेनाथ वहां से पाए राम नाम का मंत्र, आए के हमसे कहे देवी राम नाम का मंत्र मिला है जपो दिन रात। बताओ ऐसा भोला आदमी काहे को मिलेगा। अब वो दिन भर कैलाश पर तपस्या करते हैं, लेकिन मंत्र हमको बता दिए 50% हम घर पे बैठे रहते हैं, मिलता रहता है। अब बताओ हमारे पति से ज्यादा कोई मानता है? बोले ठीक है भैया। नारद जी ने कहा और कोई बात बताओ? बोले दूसरी बात, शास्त्र कहते हैं जब भगवान की कथा सुनो या भगवान की पूजा करो तो जो झांकी माता ने कहा देखो शास्त्र कहता है कि जो झांकी मन में भगवान की देखी जाए पूजा करते समय कथा सुनते समय, वो झांकी का जिक्र किसी से करना नहीं, क्योंकि सारा पुण्य ले लेता है। और दिन भर भोलेनाथ हमारे कैलाश पर बैठ के भगवान का नाम जपते हैं और जो झांकी होती है वो आके हमको शाम को बताए जाते हैं। क्या कहते हैं? देवी आज भगवान के इस रूप के मोको दर्शन हुए हैं। अब बताओ दिन भर पूजा करें और शाम के आए कि हमारे झोली को पुण्य डाल दे, बताओ इसे पति कोई को मिलेगा? बोले ठीक है भैया, जब इतना मानते हैं भोलेनाथ तब तो एक चीज और आपके बताए हुई है। कहीं कटैया में जो खोपड़िया पहने हैं भोलेनाथ, केकर खोपड़ी हो मैया अवसर खुलावे। बोले हमको तो पता नहीं केकर खोपड़ी हो। तो बोले तब कहो तुम्हें मानत माई। तब मैया तुमको भोलेनाथ का मानत है? अरे तुम्हारे पास शाम के आवत है, सुबह चली जाते अपन कैलाश में। अरे पता नहीं केकर खोपड़ी है कि भोलेनाथ 24 घंटा अपने हृदय से लगाए रहे थे, सूतत बैठत उठत नहात धोवत, हरदम कभी खोपड़ी का माला न निकालत है। तो एक मतलब मैया उससे ज्यादा खोपड़ी के मानत है। अब नारद जी ने बीज बोल दिया। बोले अच्छा मैया सो ले तो ही रहा, आप चल रहे हैं, बहुत काम है। नारद जी चल गए, मैया को बात लग गई, सही बात है, शाम को हमारे पास आवे सुबह चले जावे।
अरे पता नहीं केकर खोपड़ी मारा तो पहले नाटक बताइबो न कहले और 24 घंटा न सोचो तो मौका नहीं उतारे थे आखिर होए कि कोई खोपड़ी। अब नारद जी सोचने, नारद जी चले गए, काम हो गयो। मैया जी सोचने लगी, अब भोलेनाथ आए तो मैया जी से आई लो। अच्छा, माताएं जब क्रोधित होती हैं क्या करती है? मुंह फुला देती है, बोलती नहीं है। शास्त्र कहता है 4 दाई बुलेबो तो 1 दाई बोलिए तो समझो कौनो बात तो बात। और जो बिना बुलाए वो लोग कहते समझो देवता खुश है। शास्त्र कहता, मैंने कहता है। अब आज शिव जी ने पहुंचे हैं, अब बुलाए देवी, ओ देवी। अब मैया बैठी है, कहा छोटी सी कंदरा की गुफा, पहाड़ पे कहाँ घर द्वार है भोलेनाथ का, तो कंदरा में बैठी गई गुफा छोटा सा। अब पहले के जमाने का नियम था कि स्त्रियों के रूठने का एक कमरा स्पेशल बनाया जाता था जिसे कोप भवन कहते थे। अब पुरुष का उसमें प्रवेश निषेध होता था। बाहर से चाहे गोड़ धई के चाहे मुंह धई के मनाए लो, बाहर निकले तब पूरा हुई, अंदर जाने का अधिकार नहीं। और यही चीज खत्म हो गया तो जहाँ जाए वही दुखा हो जाए। कहने का भाव मैया कोप भवन में बैठ गए हो, मैया को भवन में बैठ गई। भोलेनाथ ने पुकारा देवी, ओ देवी, कुछ नहीं बोली। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है कि चलो चली गई होंगे दूसरे घरे, कहाँ चली गई कैलाश पर्वत पर के। फिर थोड़ी देर बैठ के फिर बोलते देवी, ओ देवी, फिर सोचते कहाँ चली गई, मायके भी अगर जाना होता तो हमको बताए होती। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे, सोचते सोचते बैठ गए और अपने पानी लेकर अपने हाथ से पीने लगे जलपान। फिर उसके बाद तब तक मैया नहीं बोली, वैसे बैठी वो बाउल। उसके बाद फिर बोले ओ देवी, ऊपर से तेज आवाज में। तब मैया ने कहा हम बाहरे थोड़े हैं, हम बाहरे नहीं है, हम समझ रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जब तुम बैठी हो तो बोलती काहे को नहीं? तो मैया ने कहा तुमसे बोले, अरे उस आदमी से बोलना बेकार है, तो सबसे बड़ा झूठा। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया देवी मैंने कौन सा झूठ बोला? बोले आपने एक नहीं कई झूठ बोला। बोले क्या बोला? अब तुरंत मैया ने कहा आपने सबसे बड़ा ये झूठ बोला कि ये खोपड़ी आपने किसकी पहन रखी हमको बताया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले बस देवी यही पूछना था। अरे खोपड़ी किसी और की नहीं है, आप ही की खोपड़ी है। मैया ने कहा तब तो बहुत बड़े झूठे हो। अरे एक तो कपटी होता है, कपट करके रखता है, आप तो महाकपटी हो, आप तो महाकपटी हो। आपने तो बड़ा भारी कपट किया है। बोले क्या कपट किया है? बोले हमारी खोपड़ी है और आप गले में धारण किए हो, तो अपना कौन सी दवाई पीने की मरबे नहीं करते और मैं मरती हूँ कि मेरी खोपड़ी का माला बनाते हो, मेरी खोपड़ी का माला बनाते हो। बोले हाँ मैंने अमर कथा का पालन किया। माता पार्वती ने कहा तो वही अमर कथा है, आज हमको भी सुना दो। पहले हम अमर कथा सुन लेंगे, उसके बाद जो चूल्हा बनेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो मेरी 3 शर्त है मैया देवी से। देवी मेरी 3 शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहला शर्त ये है कि मैं जब भगवान की कथा सुनाऊंगा तो उनकी झांकी में डूब जाऊंगा, और जब डूब जाऊंगा तो मुझको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है। तो आप कथा सुन रही है, सो रही है, इसका आवाज मुझको नहीं होगा। और दूसरी बात, कथा के बीच में आप ओम शब्द का उच्चारण करते रहिएगा, जिससे मुझको पता रहे कि आप जग रही हैं। सारी शर्तें मान ली। मैया तुरंत गई है कैलाश पर्वत पर, बैठ गई ऊपर। अब भगवान भोलेनाथ ने छाला बिछाए हैं, आसन लगाए, अमर कथा शुरुआत किया। तब तक आंधी का झोंका आ गया। अब जब आंधी का झोंका आ गया तो जानते हैं वो जो तोते का अंडा था, उसका पिता तोता, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो आंधी में अभी हवा लगे मेरा अंडा गिर जाए नीचे, और तो अपने अंडे को बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने पंजे से उस अंडे को पकड़ा और लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए चल पड़ा। और जहां भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे, ठीक उनके पीछे मृगशाला पर वो अंडा उसके हाथ से छूट।
और उसी मृगछाला पर अंडा गिरा। भगवान की गति ऐसी, राधा मैया की प्रेरणा थी कि अंडा खड़ा गिरा, फूटा नहीं, अंडा फूटा। अब तोते को आभास हुआ कि अंडा तो नष्ट हो गया, बच्चा तो चला गया, तोता उड़ते हुए चला गया। लेकिन यहाँ पहले दिन की कथा जब प्रारंभ हुई और जब अंत होने लगा तो जर्दी में से, अंडे की जर्दी में से सुखदेव जी ने जर्दी फोड़कर मुंह निकाला और भागवत की कथा का अमरपान करते हैं। बड़ा आनंद आ रहा था सुखदेव जी को। अब देखिए, दूसरे दिन की कथा हुई और आनंद आया, तीसरे दिन की कथा चली और आनंद आया। अब सुखदेव जी सब अंडे की जर्दी जल गई, बैठ कर सुन रहे हैं भगवान शिव जी के पीछे। अब चौथे दिन की जब कथा चल रही थी तो ज्ञान का प्रसंग है, उद्धव जी और गोपियों का। अब ज्ञान के प्रसंग में अक्सर लोगों को नींद आ जाती, मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। अब सुखदेव स्वामी ने सोचा कि मैया तो सो गई, हुकारी जब कोई भरेगा नहीं तो कथा इतना आनंद आ रहा बंद हो जाए। अब सुखदेव जी ने ओम ओम बोलना चालू किया। अब भगवान भोलेनाथ को लगा कि मैया कथा सुन गई। पांचवें दिन की कथा पूर्ण हो गई, छठे दिन की जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जयकारा लगा तो मैया की नींद खुली और मैया ने कहा, तो हाँ स्वामी, उद्धव जी ने गोपियों से क्या कहा? अब भगवान भोलेनाथ अटक गए। सात स्टेज भागवत लिखता है कि भोलेनाथ ने दोनों हथेलियों को सर पे रखा। कहा एक मतलब? देवी ने पूछा, इसका मतलब कि उद्धव जी ने गोपियों से क्या कहा? बोले अरे 2 दिन हो गया, अब आज आप कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने कथा नहीं सुना? बोले स्वामी मेरी नींद लग गई। बोले जब नींद लग गई तो आखिर हुकारी किसने भरा? अब भगवान भोलेनाथ देखे, दाएं कोई नहीं, बाएं कोई नहीं, सामने तो मैया बैठी। अब भगवान पीछे जब मुड़े तो सुखदेव स्वामी बैठ के मस्त से भगवान की कथा पानी कर रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपने कथा सुना, ये तो कोई बात अच्छी बात है, लेकिन आपने चोरी से कथा सुना, क्योंकि पीछे से बैठकर कथा सुनना चोरी कहलाता है। इसीलिए आपने चोरी किया है, चोरी से कथा का पान किया है, इसलिए आपको सजा मिलेगी। सुखदेव स्वामी ने कहा, प्रभु आपने पहले की कथा में कहा था कि ये अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं, तो आप अमर कथा सुनाने वाले अमर और मैं अमर कथा सुनने वाला अमर, तो जब मैं मरूंगा नहीं आप मरेंगे तो काहे को कह रहे तुमको दंड दूंगा? बोले फिर भी दंड दूंगा। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए अब दौड़ पड़े, सुखदेव जी भाग रहे आगे आगे। अब देखिए कैलाश पर्वत से उतर कर नीचे आए बद्री आश्रम। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे आ रहे त्रिशूल लेकर मारने के लिए, दंड देने के लिए। अब उसी बद्रीनाथ से थोड़ा और नीचे आए तो सम्याप्रास नाम की कुटी थी जो वेद व्यास जी की थी। आज भी है सम्याप्रास। सारी चीज तो वहाँ ठीक मिलते हैं, एक चीज की बड़ी दिक्कत हो जाती है, कथा बांटने में वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 2 दिन तो लगता है हम लोगों को कोरोना हुआ है, सांस फूलता है, हम गए थे भाई, तो ऐसा आभास होता है जबकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी। अब वही सम्याप्रास नामक जो कुटी है वही में वेद व्यास जी रहते हैं। अब वेद व्यास जी देखिए, ज्ञान अगर भगवान ने दिया तो संतान ले लेंगे, पक्का, एक पक्ष भगवान लेते हैं। अब वेद व्यास जी को सारी दुनिया का ज्ञान है लेकिन संतान नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। अब बिटका देवी को कोई संतान नहीं था, वृद्धावस्था आ गई। अचानक बिटका देवी को मुंबई आ गई। क्या आ गई? मुंबई। अब जैसे मुंबाया बिटका देवी ने तो सुखदेव स्वामी ने सोचा इससे बढ़िया छुपने के लिए जगह नहीं। सड़क से सुखदेव जी अंदर चले गए। 2 दिन अब भगवान भोलेनाथ वापस आ गए। क्यों? क्योंकि जिसने अपराध किया वो बाद में मरेगा, और बिना अपराध करने वाला अगर त्रिशूल मारेंगे तो पहले मरेगा। तो भगवान ने कहा मेरा अपराधी तो अंदर चला गया, अब अपराधी को मैं मारूं कैसे? भगवान भोलेनाथ स्वयं लौट कर चले आए। अब देखिए, एक दोनों ने अमर कथा सुना, अमर कथा सुनाने वाले से ज्यादा अमर कथा सुनने वाले ने भगवान को प्राप्त किया। अब ये तो सुखदेव जी हो गए। अब सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के गर्भ में थे, 1-2 वर्ष में 12 साल। माँ कहती बेटा चले और दर्द होता है, तो अंदर से आवाज आती नहीं
बाहर जैसे आऊंगा गर्भ से ये विष्णु की माया पकड़ लेगी, और जब माया पकड़ लेगी तो हमको भगवान का नाम जपना बंद हो जाएगा। सुखदेव स्वामी भागवत लिखता है कि गर्भ में ही मंदिर बना लिए, जहाँ की बुराई सारा शास्त्र करता है ना, वही भगवान सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया गर्भ। घंटे की घड़ियाल की आवाज आती थी, वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने मायापति विष्णु की पूजा की और विष्णु भगवान को प्रकट करके कहा कि जाकर गर्भ में दर्शन दे दीजिए सुखदेव जी को, और कह दीजिए कि बाहर निकल जाए, उन पर माया का असर नहीं होगा, नहीं तो वे हमेशा गर्भ में पड़े रहेंगे। भगवान विष्णु ने, मायापति ने गर्भ में दर्शन दिए। देखिए इतनी बड़ी है दर्शन भगवान पहले दे रहे हैं, जन्म बाद में मिल रहा है। वाह सौभाग्य। भागवत का श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित को भी भगवान पहले दर्शन देंगे, गर्भ में पैदावार में होंगे, और यहाँ सुखदेव भी पैदावार में हो रहे हैं, भगवान दर्शन। ऐसे ऐसे भाग्यशाली भागवत का सहारा। आज विष्णुपति गए हैं, स्वयं बोले हैं बाहर निकलो सुखदेव, मेरी माया का तुम पर असर नहीं होगा। और तब जैसे ही निकले हैं, इसीलिए यम प्रवजन्तु मनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाओ पुत्रेति तन्मयतया करोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही संन्यास ले लिया।